गौतम भाई, जब आपका नाम आता है ना तो लोग कहते हैं नाम ही काफी है, गौतम अडानी। और एक शख्स है हमारे देश में जिन्होंने पिछले 8 साल में बड़ी मेहनत से आपको लोकप्रिय बनाया है। वो हर रोज आपका नाम लेते हैं। नाम तो सुना होगा, राहुल। लेकिन इल्जाम यह है कि आपने कभी उनको शुक्रिया तक अदा नहीं किया, थैंक यू नहीं कहा। देखो रजत भाई, राहुल जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है और मेरे को लगता है कि एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करूं वो अच्छा नहीं है। वो सम्मानीय नेता है और मैं देखता हूं कि वो भी देश की प्रगति चाहते हैं। कभी ठीक है पॉलिटिकल आवेश के अंदर उनका एक बयान आ जाता है तो मैं उसको पॉलिटिकल बयानबाजी से ऊपर मैं लेता नहीं हूँ। देखिए, आप टिप्पणी नहीं करते लेकिन वो आप पर खूब टिप्पणी करते हैं। एक दो उदाहरण मैं आपको देता हूं। राहुल गांधी कहते हैं, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं, फरवरी 2022 की बात है, कि मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के सारे पोर्ट, सारे एयरपोर्ट, सारा गैस, सारा ट्रांसमिशन, सारी पावर, सारी माइनिंग, सारी ग्रीन एनर्जी, गैस, सब कुछ गौतम अडानी को दे दी। सी रजत भाई, जब आप आरोप लगा रहे हो तो आप एक बताओ कि जिसमें हमने एक भी काम विदाउट बिडिंग काम किया हुआ, एक भी जगह पे बिडिंग के बिना और मेरिट्स के बिना कभी वो बिजनेस के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। हमको भी मालूम है कि भारत में उस तरह का काम करने से कंट्रोवर्सी ज़्यादा होती है। तो मेरी पूरा अदानी ग्रुप की एक फिलॉसफी रही है कि कोई भी चीज़ विदाउट बिडिंग अपने को टच नहीं करने का है। तो आइदर मेरा पोर्ट्स होवे, एयरपोर्ट्स होवे, रोड होवे, पावर हाउस होवे, एक भी बिजनेस हमने विदाउट बिडिंग काम नहीं किया है। ये तो बात ऐसी है कि आप परीक्षा के अंदर आप 1 नंबर पे आ गए तो बोलता है कि 1 नंबर पे आप कैसे आ गए। राहुल गांधी एक और आरोप के हैं कि आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम है रघुराम राजू से उसमें जो क्रिकेट की पिच है, और उन्होंने कहा कि मैंने पार्लियामेंट के चौकीदार से बात की। ये वो वाले चौकीदार नहीं, 2021 के सितंबर में वहां से 20,000 चौकीदार ने पकड़ी गई। 2022 को ये बताया कि उसने पकड़ी गई 4 साल पहले अडानी के शेयर जुलाई 2022 में फायदा हुआ, 70 करोड़ की पैसा देके वो राइट्स लिया है। तो वो तो पूछते हैं कि कौन है जो बचा रहा है अडानी को। नहीं तो देखता हूं आप कभी राहुल गांधी के बारे में ज्यादा बोलते नहीं, आज जनता भी सामने है, पब्लिक सामने है, तो आप मौका कुछ कहना चाहते हैं। सोचा कि ये छोटा निवेशक है, पकड़ा वो बहुत अच्छी बात। जब वो अडानी ग्रुप में कोई भी 10 साल जाता है तो इमीडिएटली 2014 के चुनाव के बाद उसका मतलब वो नहीं कि पहले ड्रग्स का कारोबार नहीं हुआ, और उसका जो कंटिन्यूअसली लेकिन तो बहुत राहुल जी ने हमारे पे हर एजेंसी को बधाई देना चाहता हूं। और उसमें तो जो भी आउटकम आया होगा आप लोग हमारे भी मौका मिला और उसकी वजह से मैं अच्छी तरह से काम करके कांग्रेस आलोचना करती है, राहुल गांधी आलोचना करने वाले, और आप आपकी अदालत में सबसे चर्चित उद्योगपति गौतम अडानी पर इल्जाम है कि ये छुपे रुस्तम है। जो पोटेंशियल है सरकार इतनी देर से वोट चलाते हो तो मैं आपसे राहुल गांधी के बारे में पूछ रहा था, अडानी ग्रुप उतारना डेवलपमेंट के लिए कमिट छुपे रुस्तम। आपके पास राहुल गांधी का पावर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का पावर आरबीआई के फॉरवर्ड गवर्नर थोड़ी मीडिया की कंट्रोवर्सी खड़ा करने का काम सरकार की अलग-अलग उन्होंने कहा एजेंसियां कि करती मैंने है। पार्लियामेंट के चौकीदार से बात की। मैंने ये वो वाले चौकीदार नहीं, असली चौकीदार करने की बात है। और उस चौकीदार ने जो भी पकड़ा है उन्होंने हमारा राहुल जी को ये बताया कि उसने 4 साल पहले अडानी के शेयर खरीदे थे और बहुत फायदा हुआ, लखपति बन गया। और सरकार ने सबको नीतियां नहीं है कि जो डेवलपमेंट के इल्जाम राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ये लगाते हैं कि बार-बार ड्रग्स पकड़ा गया, लेकिन सरकारी एजेंसियों ने अडानी के खिलाफ नहीं किसी आदमी को पूछताछ। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नारा है आम आदमी बेहाल, अडानी मालामाल। वो 360 डिग्री का और उसमें
तो पूछताछ तो होती है, मेरे ख्याल से नहीं होता है कि सरकारी लेवल से कोई पूछताछ नेचुरल वे पे बात किया होगा, तो उसमें ऐसा जो भी आरोप लगाया होगा उसमें वो हमारे फेवर के लिए था या नहीं था वो मेरे को मालूम नहीं। ऐसा किया है फेवर के लिए तो था, क्योंकि जैसे आप कांग्रेस आलोचना कैलकुलेट करने में राहुल गांधी आलोचना करते हैं, ऐसा मुझे दिक्कत हुई राहुल गांधी से। राहुल गांधी की 8 साल के सालों 2-3 आरोप अशोक गहलोत के लिए 68,000 करोड़ रुपए। आज मुझे लगता है डिसाइड हो जाएगा राजस्थान में जो पोटेंशियल है मेरे को राहुल जी साहब एक तरफ तो कांग्रेस अशोक गहलोत आपको इनवाइट करते हैं, मैंने जिक्र किया और एक और स्टेटमेंट कर देंगे। तो पहले हम सोचते थे तो अशोक मैं गहलोत मानता हूं कि जादूगर, आपने देखा होगा कि राहुल जी एक सम्मानीय नेता है, थोड़ी मीडिया पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं उनकी सरकार में, उनकी आइडियोलॉजी की लड़ाई होती है, मेजर लेवल पे इन्वेस्टमेंट होता है। तो मैं तो एक सामान्य गहलोत जी की सरकार में हमारा मेरा काम करता रहता हूँ, हमारे का पॉलिटिक्स की भी ना तो आप सामान्य है ना वो सामान्य के लिए कि कोई ऐसी मीडिया नहीं है कि जो डेवलप नहीं है, और देखिए उन्होंने क्या कहा, उनको इस बात से भी प्रॉब्लम है कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो कहते हैं उसमें जो क्रिकेट की पिच है, एक एंड का नाम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं। जब आप ऐसा है लेकिन कांग्रेस पार्टी का धारा है आम आदमी बेहाल, अडानी मालामाल। मैं मानता हूँ कि आज का कौन से स्टेडियम के कांग्रेस की सरकार दूसरी साइड पे रिलायंस केरला में लेफ्ट गवर्नमेंट ने भी काम कर ऐसा दे के वो राइट्स लिया। अल्टीमेटली के गलत क्या है वो आप मेरे को एक बताओ कि उनका आरोप में राहुल गांधी के बारे में ज्यादा बोलते नहीं, आज जनता भी सामने है, पब्लिक सामने है, कुछ कहना चाहते हैं जो अलग अलग रीजनल पार्टी की भी है, कांग्रेस की भी है, पार्टी जो हम जो काम करते हैं दावे के 2013 के चुनाव कोई भी सरकार आज मुझे लगता है डिसाइड हो जाएगा और उसके बाद में स्टेटमेंट और वो सब, क्योंकि देखिए एक तरफ तो कांग्रेस आलोचना कर रही है, दूसरी तरफ अशोक गहलोत आपको इनवाइट करते हैं, मैंने जिक्र किया कि 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। पहले हम सोचते थे अशोक गहलोत जादूगर, अब लग रहा है आज तक कोई भी सरकार में कोई डिफिकल्टी नहीं। अशोक गहलोत जी की अदालत में गौतम भाई इंप्रेशन तो ये है आप की अदालत में सबसे चर्चित उद्योगपति गौतम अडानी पर इल्जाम है कि ये छुपे रुस्तम हैं। अडानी ग्रुप हमारे को गौतम भाई अपनी एज से 22 स्टेट के अंदर काम कर माइनिंग और सब। मैं आपसे राहुल गांधी के बारे में पूछ रहा था, हमको कोई एक भी सरकार के साथ ऐसा भी नहीं है कि कोई राहुल गांधी अपनी मैंने फिगर निकाली, आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ फॉरवर्ड गवर्नर, उड़ीसा में 57,000 करोड़, और उन्होंने पार्लियामेंट के चौकीदार से बात की, इसके वो वाले चौकीदार कहते हैं असली चौकीदार, और आप मोदी अडानी कर मांग रहे हैं। और उस चौकीदार ने कहते हैं कि मोदी ने अडानी को बताया कि उसने 4 साल पहले अडानी के शेयर खरीदे थे और बहुत फायदा हुआ, वो लखपति बन गए। तो वो तो जी के साथ भी काम कर मोदी जी से डिफिकल्टी है या नवीन संदर्भ में आइडियोलॉजिकल चर्चा मारा-मारी मेरे को मालूम नहीं है। तो मेरे लिए अंदर हम काम कर रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा छोटा निवेशक पार्टी की भी है, मोदी को चाहते हैं भी है, अडानी के डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए बाद में दावे के साथ बोल सकता हूं कि हमको कोई भी इससे ज्यादा मेरे को ऑब्जेक्ट तो स्टेट बैंक का डेवलपमेंट के मॉडल में कोई, और जब आप सीरियस प्लेयर है क्या ये सच है कि पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट जो भी आधा कमाया होगा वो हमारे फेवर के लिए था या नहीं था वो मेरे को लिए नरेंद्र मोदी ने फेवर ले तो था क्योंकि कांग्रेस आलोचना करती है, लेकिन राहुल गांधी इंप्रेशन तो ये है और आप सिर्फ वहां इन्वेस्ट कर राहुल गांधी मोदी जी की सरकार में, जहां बीजेपी की सरकार है वहीं आपको ज्यादा करोड़ रुपए आता है तो वो जमीन उसकी नीचे रियली हैप्पी कि हम है और सब जगह बीजेपी सरकार 3-4 मैदानी एक भी सरकार के साथ नहीं है, ऐसी शिकायत नहीं है कि जहां रिक्लेमेशन के आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़, थोड़ी उड़ीसा में 57,000 करोड़ चाहती है, आप मुंद्रा पश्चिम बंगाल में 35,000 करोड़, उसमें यूनिक एग्जाम्पल मैंने बाद में भी सुना राहुल गांधी जी ने मोदी अडानी का चौकीदार प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग कहते हैं कि हमारा मोदी अडानी को बड़ा बनाया इन्वेस्टमेंट पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर आने के बाद में जमीनों के दाम बढ़े। मैं मानता हूं ऐसे स्टेटमेंट करते हैं, ये आरोप लगाना कोई ऐसी मीडिया नहीं है जो डेवलप डिफिकल्टी है या नहीं था, तो आइडियोलॉजी तो मकसद रहेगा कि आज के दाम के साथ में आप मेरा अनुभव ऐसा बोल रहा है, मेरे को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, दोस्त मोदी को चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का नारा है सुबह आप 8 बजे के अडानी मालामाल एक गाड़ी में बैठ के धक्के खाते हुए वहां जाते थे रोज
बजट भी ऐसा है। और अदानी के डेवलपमेंट के मॉडल में कोई काम नहीं करेंगे तो इन्वेस्टर कुछ भी नहीं कर। क्या ये सच है कि पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका हुआ था जिससे आप बड़े बने मुद्रा आरोप में अकेला मैं नहीं, उसके लिए नरेंद्र मोदी ने आपको ₹1 पर स्क्वायर फीट जमीन दी थी। एक में जो जमीन आरोप और मेरे को इसलिए खुशी है पब्लिक डिसाइड कर रहा है इस तरह से डेवलप किया है 10 साल में जमीन रियली भारत क्या है। सबसे बड़ा डिसाइड हो जाएगा क्योंकि देखिए एक तरफ तो कांग्रेस आलोचना कर रही है, दूसरी तरफ अशोक गहलोत आपको इनवाइट कर रही है। मैंने जिक्र किया कि सरकार ने खाली पहले हम सोचते थे अशोक गहलोत अब लग रहा है आप क्या से बहुत ज्यादा होती है। एक ही है कि जब हमको कोई परमिशन की जरूरत थी, अभी की सरकार मुद्रा बांट है, आप एग्जांपल देते हो सरकार ने गवर्नमेंट ने हमको पूरी मेजर लेवल का जो भी सरकार थी उसने आपको मदद किया, इसीलिए लोग कहते हैं ना कि गुजरात में वहाँ पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट सबके माइनिंग के लिए एनडीए के कॉन्ट्रैक्ट के आरोप लगाना आते सब जमीन के में आप जब हमको पॉलिसी अंतर्गत और गुजरात में आपके साथ में आप पॉलिसी के अंतर्गत सेम हो, मेरे को लगता है कि वो नीतियां गुजरात की गवर्नमेंट नहीं है। और जब आप कहते हैं कि जब जमीन डेवलप हो रही है सुबह 4 बजे उठ के आप तो मैं गाड़ी में बैठ के धक्के खाते हुए वहां जाते थे रोज। कांग्रेस की नीतियां बनती है, कांग्रेस की क्या कोई मेहनत को करने के लिए गुजरात में कोई रिसोर्सेज नहीं है। ममता दीदी के 3-4 साल में ड्रॉट होता है, नर्मदा का कैनाल का पानी आने से पहले वो परिस्थिति थी और उसके बावजूद भी इंडस्ट्रियल में आगे और जब हमारा जन्म नहीं हुआ था उसके पहले भी है खुशी है। ऐसी बात नहीं है कि इस तरह से डेवलप किया है। मैं आज 10 साल में के साथ फेवर हुआ। आप कह रहे हैं कि आपने किसान की और जहाँ पे भी जमीन ली, थोड़ी दिन पहले अरविंद केजरीवाल गए थे गुजरात है। और वो कहते हैं कि जिस किसान को 50 लाख रुपए एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए डेवलपमेंट राइट गौतम भाई ने मेरे को 1 लाख रुपए एकड़ एक ही है कि जब हमको कोई परमिशन की जरूरत थी। लेकिन गौतम भाई इंप्रेशन तो ये है आप सिर्फ वहाँ इन्वेस्ट करते हो जहाँ मोदी जी की सरकार है, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहीं आपको ज्यादा प्रोजेक्ट। इसीलिए लोग कहते हैं गुजरात में चिमन भाई, केशु भाई, नरेंद्र भाई सबके भाई गौतम हम 22 स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं और सब जगह बीजेपी सरकार नहीं है। हमको कोई एक भी सरकार के साथ मैं आपको बताऊं कि जहाँ मैंने फिगर निकाले आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़, जो उद्योगपति उड़ीसा में 57,000 वो सरकारी, पश्चिम बंगाल में 35,000 करोड़ ऊपर पानी। लेकिन इसके बावजूद माधवसी के टाइम से भी और मोदी अडानी का चौकीदार है, वहाँ पे डेवलपमेंट किया है। लोग कहते हैं कि वो डेवलपमेंट अडानी को बनाया 50,000 1 लाख तो जो भी नीतियां बनती है जमीनों के दाम से इसको अट्रैक्ट करने के लिए बनाया करते हैं। और अदरवाइज गुजरात में कोई रिसोर्सेज नहीं है को मिल रहा है। एवरेज 2-3 साल से ज्यादा नर्मदा का कैनाल का पानी आने से पहले वो परिमाण में है और उसके बावजूद मेरा अनुभव ज्यादा आगे थे कि ज्यादा जब हमारा जन्म नहीं हुआ था उसके पहले भी गुजरात आगे मोदी को ऐसी बात नहीं है कि अडानी के डेवलपमेंट के अडानी के लिए कोई स्पेशल फेवर है। मेरी कभी बात नहीं कि आपने किसान जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे जमीन नहीं ली, अडानी के डेवलपमेंट थोड़ी केजरीवाल ने लाए थे काफी अडानी को फायदा पहुंचाने। क्या ये सच है कि कहते हैं बड़ा जिस किसान को 50,000 एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए था उसके लिए नरेंद्र मोदी ने 1 लाख एकड़ पर स्क्वायर फीट जमीन दी थी। देखो ₹1 में जो जमीन तो वो दे दिया थोड़े बहुत है। हम मैं आपको कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए बताना चाहता हूँ कि वो जमीन वेयर हाउस के अंदर दरिया का पानी सीका बॉर्डर जब हाईटेड आता है तो वो जमीन उसके बाद कोई एक्विजिशन के लिए कोई और हमने वो 10 कॉर्पोरेशन मिनिमम सपोर्ट प्राइस में 4 में चले थे उसके ऊपर रिक्लेमेशन किया और बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए जो रिक्लेमेशन जो सब जमीन के पास बहुत ज्यादा जमीन हम तो खाली एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जो भी आरोप लगा कि आपको पहले से बता दिया गया था कि ऐसा कोई आने वाला है यूनिक एग्जांपल समुद्र का आजाद आपने वो जमीन को हमने ताकि आपको उसका फायदा किया तो आज वो डेवलपमेंट इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक लॉट और जमीनों के दाम बढ़े उसको मालूम नहीं है कि मार्केट में डिमांड क्या है। आरोप लगाना जमीन के दाम मार्केट में वो दिया था ज्यादा कोई जगह नहीं है
अदानी लेकिन ग्रुप अगर वो कृषि और कानून आपके लागू हो नाम के जाते साथ में आप तो एक आरोप अडानी को लगा कुछ रहे हो, फायदा ज्यादा होता है, मेरे उसमें को या लगता है कि नहीं मैं होता? मानता हूं कि ये कानून अच्छा फेयर नहीं है। वहाँ के आपके फार्मर दोस्त में कहते हैं इसलिए नहीं कि मान रहा हूँ जब वो कि जमीन मिट्टी के डेवलप साथ हो रही तालमेल थी तो फायदा सुबह होगा। 4 यहाँ बजे नहीं हो उठ रहा। के आप मैं एक गाड़ी genuinely में बैठ as a के citizen, धक्के खाते हुए क्योंकि वहां मैं जाते जो पहले दिल्ली में भारत आंदोलन का कर रहे समझ रहा हूँ, थे वो फिर कह उसके रहे बाद थे अडानी नरेंद्र ग्रुप मोदी में ये आने की तीनों बात। और कृषि लगाव से कानून काम लाए नहीं थे करेंगे तो अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं फायदा मानता हूँ कि होगा। वो कानून अच्छा था और उसके लिए आपको जी जान काम करके ये अकेला बिल खारिज कर दिया। ऐसे देखने जाओ तो हम लोगों का कर्मचारी मेरे साथ बहुत तालमेल लगा के काम किया है। तब एक मुद्रा 40 से 50% आबादी मेरे को आज इसलिए खुशी बहुत है हमने इस तरह से डेवलप किया कि वो 10 साल में और अपने देश की ताकत के अंदर सबसे बड़ा वीट है भारत जहाँ पे अडानी ग्रुप ने एक पैसा नहीं दिया पूरे वर्ल्ड का रोड सप्लाई कर हमने पूरा कनेक्टिंग बनाया फुट पर 100 किलोमीटर लिए प्राइवेट रेलवे लाइन से लेते हैं वो स्टेट बनाया सरकार ने खाली लाइन के लिए डेवलपमेंट राइट जो सप्लाई करना है वो उसका काम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर परमिशन की जरूरत नहीं है आपको पहले से बता दिया गया था तो एक ऐसा बिल आने वाला है आपने पहले से को अच्छी तैयार चीजें कर मिल लिया रही है जो भी सरकार दूसरी साइड उसने से हाल हमको ताकि आप इसीलिए लोग कहते हैं ना कि गुजरात में पहले तो चिमन ऐसे भाई कानून केशु भाई आते हैं, नरेंद्र भाई कितना सबके भाई environment गौतम आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में जिसमें आपको मालूम नहीं है कि मार्केट में डिमांड क्या है आज मैं आपको उसका प्रोड्यूस बाहर आता है तो मार्केट में आपको बताओ कि एयरपोर्ट की तो जगह नहीं है रोड और लेकिन सड़कें अगर वो बन रही कृषि हैं। गुजरात कानून में लागू हो और जाते जो हैं उद्योगपति है तो अडानी को कुछ सबका फायदा ये होता है उसमें या नहीं होता? अडानी फैमिली अडानी के गुजरात के गवर्नमेंट और पोर्ट सप्लाई करने के लिए आज इसलिए नहीं मान रहा हूँ क्योंकि अडानी आज के पहले जनता ने उसका देखा है मैंने देखा है कि जेन्युइनली एज अ सिटीजन इंडस्ट्री पहले भारत का एक जो भी नीतियां बनती है वो इंडस्ट्रीज को अट्रैक्शन करने के लिए बहुत अनइंटरप्टेड क्योंकि अदरवाइज गुजरात के कोई रिसोर्सेज नहीं है ड्रॉट नर्मदा के कैनाल का पानी आने से पहले वो परिस्थिति थी इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे साथी लोग और जब हमारा जन्म नहीं हुआ था उसके पहले भी गुजरात आगे बात नहीं है कि ये देश को आगे ले जाने के लिए अपने देश की ज्यादा ने ज्यादा बड़ा भारत देश को नहीं थोड़ी देर पहले आपके जो किया आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है वो ताकत लेने के लिए कि जिस किसान को मोदी जी ने लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए मेजर प्रॉब्लम है गौतम भाई ने उसको 1 लाख रुपए एकड़ लोगों को रेल से सामान नहीं मोदी जी के पास कोई स्टोरेज नहीं है वेयरहाउसिंग नहीं ले सकते फॉरगेट अबाउट एक साइड पे विषय बात कर सकता है आरोप कर लेता है उनको अच्छी चीजें नहीं मिल रही है इसके हित में दूसरी साइड से फार्मर में आमदनी किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है ऐसे कानून आते हैं तो फर्दर कितना इन्वेस्टमेंट एक्विजिशन के लिए बनाते हैं और वो नीति का फायदा जो सबके लिए अवेलेबल है वो अडानी ग्रुप के लिए भी अवेलेबल है और उसके बहस में आप बिजनेस आप बढ़ाते हो मैं मेरी लाइफ का देख रहा हूँ जो भी मेरे को पावर हाउस बन रहा है जो भी पहले वो सरकारी अडानी फैमिली या अडानी लैंड गांधी और पानी सप्लाई करने के लिए समुद्र का लीडिंग हाउस बन पाए वो जमीन को हमने रिक्लेमेशन का ब्रेक किया मेरे को मैंने देखा है कि 15 साल वो डेवलप की हालत थी और उन्होंने 50,000 1 लाख रुपए नोएडा डेवलपमेंट के बनाने दाम और एक देश को पूरा आज आप ऑन इंटरनेट का पूरा का पूरा आज एयरपोर्ट को किसी भी आज मेरे को सबसे ज्यादा की बात यही है कि मोदी जी ने मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी 12 साल के लिए इसलिए डेवलप ज्यादा साथी लोग हैं कि पूरा का पूरा हमको बहुत एक कम्युनिटी के साथ मोदी सरकार आपके दोस्त कहते हैं कि जब वो जमीन डेवलप हो रही थी तो सुबह 4 बजे उठ के आप एक गाड़ी में बैठ के धक्के खाते हुए वहां जाते थे रोज। रजत भाई ऐसा है कि आप मेहनत और लगाव से काम नहीं करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऐसे खड़ा नहीं होते और उसके लिए आपको जी जान और मैं ये अकेला मैं नहीं मेरे इतने सहकर्मचारी मेरे साथ तालमेल लगा के काम किए थे तब ये मुंद्रा पोर्ट आज खड़ा हुआ है और मेरे को आज इसलिए खुशी है हमने इस तरह से डेवलप किया है कि वो 10 साल में भारत का सबसे बड़ा पोर्ट हुआ है और जहाँ पे सरकार ने एक पैसा निवेश नहीं किया है इवन रोड हमने पूरा कनेक्टिंग बनाया 100 किलोमीटर की प्राइवेट रेलवे लाइन हमने बनाया वहाँ एयरपोर्ट बनाया सरकार ने खाली ज़मीन दिया डेवलपमेंट राइट्स दिया बाकी कुछ नहीं दिया एक ही है कि जब जब हमको कोई परमिशन की ज़रूरत थी तब गुजरात की जो भी सरकार की गवर्नमेंट थी हमको पूरी मदद किया है। अब देखिए जो भी सरकार थी उसने आपको मदद किया इसीलिए लोग कहते हैं ना कि गुजरात में चिमन भाई केशु भाई नरेंद्र भाई सबके भाई गौतम भाई
श्री रजत भाई, मैं आपको बताऊं कि ये अदानी ग्रुप का अनुभव नहीं है। गुजरात में जो उद्योगपति है सबका सेम अनुभव है, क्योंकि गुजरात की गवर्नमेंट आज से नहीं, इवन माधव सिंह के टाइम से भी और उसके पहले से भी वो इंडस्ट्रीज फ्रेंडली है। तो जो भी नीतियाँ बनती है वो इंडस्ट्रीज को अट्रैक्शन करने के लिए बना है, क्योंकि अदरवाइज गुजरात में कोई रिसोर्सेज नहीं है। ड्रॉट एवरी 2-3-4 साल में ड्रॉट होता था। ये नर्मदा का कैनाल का पानी आने से पहले वो परिस्थिति थी, और उसके बावजूद भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे थे। और जब हमारा जन्म नहीं हुआ था उसके पहले भी गुजरात आगे था। तो ऐसी बात नहीं है कि ये अदानी के लिए कोई स्पेशल फेवर हो रही है। आप कह रहे हैं कि आपने किसान की 1 इंच भी जमीन नहीं ली। अभी थोड़े दिन पहले अरविंद केजरीवाल गए थे गुजरात में, काफ़ी बार गए हैं, और वो कहते हैं कि जिस किसान को 50 लाख रुपए एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए था, गौतम भाई ने उसको 1 लाख रुपए एकड़ देके टरका दिया। देखो रजत भाई, ऐसा आरोप होता तो फॉरगेट अबाउट केजरीवाल, वो फार्मर खुद ही आरोप कर लेता। आज तक आपने कभी सुना है पेपर में भी कि कोई फार्मर ने हमारे खिलाफ में गुजरात के कोई एक्विजिशन के लिए कोई फरियाद किया है? तो डरते तो नहीं आपसे? आज तक हमने मुंद्रा में एक भी जमीन फार्मर से लिया नहीं है। जो भी जमीन लिया वो सरकारी अनसर्वेड लैंड, जिसके ऊपर पानी समुद्र का आ जाता था, वो ज़मीन को हमने रिक्लेमेशन करके वहाँ पे डेवलपमेंट किया है। और वो डेवलपमेंट आज इतना 50,000 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की वजह से ज़मीनों के दाम आसमान पे चले गए, और उसका पूरा का पूरा आज वो फार्मर को मिल रहा है। और आज मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी है कि अदानी ग्रुप मुंद्रा में इसलिए डेवलप ज़्यादा ने ज़्यादा कर पा रहा है कि पूरा का पूरा वहाँ के फार्मर्स और वहाँ के कम्युनिटी के साथ तालमेल से डेवलपमेंट हो रहा है। अब गुजरात के फार्मर से तो मेरी कभी बात नहीं हुई, लेकिन जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे वो कह रहे थे नरेंद्र मोदी ये तीनों कृषि कानून लाए थे अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए। जी रजत भाई, ऐसे देखने जाओ तो हम लोगों का कृषि में बहुत लिमिटेड एक्सपोजर है। वो थोड़े बहुत है। हम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए वेयरहाउस हमने बनाए थे, और वो वेयरहाउस के अंदर का जो भी व्हीट है वो अदानी ग्रुप ने कोई भी बाय नहीं किया है और कभी उसकी मालिकी के नहीं थे। वो फूड कॉरपोरेशन मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो फार्मर से लेते हैं वो स्टोर करते हैं, और बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए जो सिटीजन को जो सप्लाई करना है वो उसका काम। तो हम तो खाली एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया था। नहीं, आरोप ये लगा कि आपको पहले से बता दिया गया था कि ऐसा बिल आने वाला है, आपने पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया, आपने वहाँ कोल्ड स्टोरेज बना लिए ताकि आपको उसका फ़ायदा हो। देखो, पहले तो वो बेबुनियाद बात है। आज फार्मर प्रोडक्ट बनाता है, उसको मालूम नहीं है कि मार्केट में डिमांड क्या है, तो जब उसका प्रोड्यूस बाहर आता है तो मार्केट नीचे हो जाता है। स्टोरेज की कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर वो कृषि कानून लागू हो जाते तो अडानी को कुछ फ़ायदा होता उसमें या नहीं होता? मैं मानता हूँ कि ये कानून अच्छा था, और वो मैं इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि इसमें अदानी ग्रुप को फ़ायदा हो रहा था या नहीं हो रहा था। मैं जेन्युइनली एज अ सिटीजन, क्योंकि मैं पहले भारत का एक नागरिक समझ रहा हूँ, फिर उसके बाद अदानी ग्रुप साम्राज्य की बात आती है, तो मैं मानता हूँ कि वो कानून अच्छा था। कि कम नसीबी है कि उसको पॉलिटिकल टर्न करके इसको खारिज कर दिया गया, क्योंकि देश आज मैं देख रहा हूँ कि आज अपना 40 से 50% आबादी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर आधारित है, और अपने देश की इतनी ताकत है कि अपने भारतवर्ष को नहीं, भारत देश को नहीं, पूरे वर्ल्ड को वो फूड सप्लाई कर सके, इतनी ताकत है। और वो ताकत लेने के लिए आपको मेजर प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। लोगों को रेल से सामान नहीं पहुंच रहा है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, वेयर हाउसिंग नहीं है। तो एक साइड पे उपभोक्ता है, उनको अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही है, और दूसरी साइड से फार्मर को आमदनी नहीं मिल रही। अदानी शायद ऐसे कानून आते तो फर्दर कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते थे इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसमें फार्मर्स को फ़ायदा होता है। आज मैं आपको बताता हूँ कि आज हम
पोर्ट बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, रोड और सड़कें बन रहा है, पावर हाउस बन रहे हैं, तो ये अदानी फैमिली या अदानी ग्रुप के लिए बिजली और पोर्ट सप्लाई करने के लिए नहीं है, ये देश की जनता के लिए है। आज देश की जनता ने उसका देखा है। मैंने देखा है कि 15 साल पहले बिजली की हालत क्या थी। आपके इवन नोएडा में भी आपको बिजली चली जाती थी और आज आपको अनइंटरप्टेड मिल रही है। आज एयरपोर्ट पे ये इतनी सुविधाएं खड़ी हुई है, रोड ऐसे अच्छे बने हैं। तो मैं मानता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक है देश की तरक्की करता है और ये जितने अपने नवयुवान साथी लोग हैं आज उसका एस्पिरेशन बढ़ रहा है, इतनी आपकी जॉब क्रिएट हो रही है। तो ये देश को आगे ले जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़्यादा ने ज़्यादा बढ़ावा हुए, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आपने तो काफ़ी किया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, एयरपोर्ट, पोर्ट्स बनाए, रोजगार दिए। मोदी जी ने आपके कुछ किया या नहीं किया? मोदी जी के पास में आप कोई पर्सनल हेल्प नहीं ले सकते हो, आप नीति विषयक बात कर सकते हो, आप देश के हित में देश को किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है आप उसकी चर्चा कर सकते हो। वो आप नीति बनाते हैं और वो नीति का फ़ायदा जो सबके लिए अवेलेबल है वो अदानी ग्रुप के लिए भी अवेलेबल है और उसके बहस में आप उसका बिजनेस आप बढ़ाते हो। मैं मेरी लाइफ का देखता हूँ तो जो ब्रेक मेरे को मिला वो पहले राजीव गांधी की सरकार ने दिया जिससे हम ग्लोबल ट्रेडिंग हाउस बन पाए। दूसरा ब्रेक मिला मेरे को जिसके वजह से नरसिंह राव जी की सरकार थी और उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए डेवलपमेंट के ऊपर आगे बढ़ा और एक देश को पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन की नई दिशा दिखाई। और तीसरा मेरे को केशुभाई की गवर्नमेंट ने मिला। आपकी बात सही है कि मोदी जी ने भी वो टाइम पे, क्योंकि मोदी जी 12 साल के लिए वहाँ पे मुख्यमंत्री रहे और मैं गर्व से आज बोल सकता हूँ कि हमको बहुत एक अच्छा अनुभव मोदी सरकार में भी हुआ है। लोग ये जानना चाहेंगे ना कि ये सिर्फ अडानी जी अमीर होते जाएंगे या देश भी कभी अमीर होगा? देखो देश काफ़ी तरक्की कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि पहले $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अपनी आज़ादी के बाद आज 75 ईयर्स अमृत महोत्सव में अपने पसार हो रहे हैं, वो 58 साल में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी थी। उसके बाद 12 साल लगे दूसरी ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में और तीसरा 5 साल के अंदर हुआ। और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से अपने यूथ की एस्पिरेशनल बढ़ रही है और जिस तरह से भारत विश्व के अंदर जो पोजीशन में है, आज ये $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2050 तक $30 ट्रिलियन से इकोनॉमी से भी आगे बढ़ेगी। और ये $30 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या बता रही है कि आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और इतना ये डेवलपमेंट में से ही रोजगारी पैदा होगी। तो मेरे को लग रहा है कि भारत के आने वाले टाइम के अंदर और जिस तरह से गवर्नेंस और वो बढ़ रहा है उस तरह से भारत देश को कोई रोक नहीं सकता है। बहुत लोग आपके जैसे गौतम अडानी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या राय है? देखो ये कंट्री बहुत अपॉर्चुनिटी थ्रो कर रहा है, आप उसको परखने की कोशिश करो और उसके ऊपर मेहनत करो और कभी शॉर्टकट में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे उस तरह का दिमाग से हटा दो। सक्सेसफुल हर आदमी होता है, उसको टाइम लगता है, कोई जल्दी से हो जाता है, कोई थोड़ा टाइम वक्त लगता है और आप वो उसके मार्ग के ऊपर कंटिन्यूस आप चलते रहेंगे तो वो सक्सेस का आपका डोर खुलेगा। और उसमें मेरे को कोई आपके अंदर में वो उसकी रुचि होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं उसको देख लिया मैं वो बन जाऊंगा, आप उसके चक्करों में छोड़ दो। आपको जो अंदर से रुचि है जो चीज़ की, वो रुचि के ऊपर आप आगे बढ़ो। आपके जो दोस्त हैं वो आपको
गौतम तूफानी कहते हैं। वो दोस्तों अलग अलग नामों से बताते रहते हैं, पर मैं ऐसा तूफानी नहीं हूँ। हमें तो लगता है कि आप खुद ही एक तूफान हैं। आपको ऐसा लगता है? आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी पर आरोप है कि ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। गौतम भाई, लोग कहते हैं कि इतना पैसा कमा लिया, इतनी वेल्थ कमा ली, जरा दूसरों गरीबों के बारे में भी सोच लीजिए। रजत भाई, मैं जब, क्योंकि मैं तो ग्राउंड से आया हुआ आदमी है, तो मेरे को मेरी हर प्रोसेस के अंदर आम आदमी ऑलवेज नज़र में होते हैं। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मेरी 60th बर्थडे अभी जून 6 महीने पहले हुई। तो हम लोग फैमिली मेंबर्स बैठे थे उसके 10 दिन पहले, और फैमिली मेंबर बात कर रहे थे कि मेरे को क्या गिफ्ट देवे 60th बर्थडे को। तो मैंने बोला कि आपको जो मेरे को गिफ्ट ही देना है, तो अपनी जो फैमिली की वेल्थ है उसमें से 60,000 करोड़ आप फाउंडेशन को दे दो। और मेरे को खुशी वो बात की है कि अकेला ये मेरी खाली मेरी बात नहीं है, मेरे पूरे फैमिली की। और बहुत हर्ष के साथ में उन्होंने बोला कि ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, और उन्होंने ये दे दिया। अभी 60,000 करोड़ कुछ ज़्यादा नहीं दे दिया आपने? जितना भी अंदर से आपकी इच्छा है, मनोबल इच्छा है, आप वो उसकी पूरी करो। तो जब हमने ये 60,000 करोड़, तो वही टाइम पे सोचा कि अभी ये 60,000 करोड़ तो चलो फाउंडेशन में डाल दिया, अभी उसका करेंगे कैसे, क्या उसका उपयोग करेंगे। तो हमने 3 सेक्टर पकड़ा के हेल्थ, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। और ये तीनों के ऊपर अभी एक्सपर्ट के साथ में चर्चा करके आप देखेंगे कि 2-3 महीने के अंदर हम उसका बड़ा अनाउंसमेंट और उसका किस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि जिससे एक गरीब में गरीब आदमी और नीचे लेवल के आदमी को उसका कैसे फ़ायदा हो। और उसकी पूरी मेरी मंशा है कि उसका किस तरह से उसका सदुपयोग हो सके।